आज हम आपसे स्पाइनल डिस्क सर्जरी से रिलेटेड के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि आजकल जो भी स्पाइन सर्जरी में एडवांसमेंट आ गई है, फिर आपको मैंने बताया कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी क्या होती है स्पाइन की। हम कोई भी सर्जरी करें उसके लिए ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद के प्रिकॉशन, रिहेबिलिटेशन की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम शुरू करते हैं कि यदि हम प्री ऑपरेटिव है, जैसे मरीज को ऑपरेशन के लिए जाना है, तो उससे पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। पहले तो मरीज को कोई भी किसी भी दवा से एलर्जी है तो डॉक्टर को क्लियर कट बताना चाहिए। यदि मरीज कोई दवा खा रहा है ब्लड प्रेशर की, शुगर की या किसी और बीमारी की, तो उसको डॉक्टर को बताना चाहिए। यदि उसकी बॉडी में कोई लिमिटेशन है, जैसे सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यदि उसको पहले भी कोई दिक्कत इस तरह की हुई है, तो उसको डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। हम कभी भी सर्जरी के लिए तैयारी करते हैं, हमेशा पेशेंट की हम एनेस्थेसिक चेकअप कराते हैं, ताकि जो है उसके अंदर यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वो पकड़ में आ जाए और उसके हम प्रिकॉशन ले सके पहले से ही। यदि आप स्पाइन की सर्जरी के लिए जाते हैं, जिस दिन भी सर्जरी के लिए जाना है, आपने नहा धो के फ्रेश होके अपने कपड़े चेंज कर लेने हैं और हॉस्पिटल आपको कपड़े प्रोवाइड करेगा, आपने वो कपड़े पहन के रहना है। इस तरह के पेशेंट को हम कहते हैं आपको टेंशन एंजाइटी नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई मरीज ज्यादा टेंशन एंजाइटी रखता है तो वो आप प्लीज डॉक्टर को बताइए, ताकि उसके लिए आपको हम थोड़ा सा हल्की सी दवा दे सकें, जिससे आपका माइंड रेस्ट पे रहे, आपको अननेसेसरी एंजाइटी ना हो। जब आप ऑपरेशन आपका हो जाता है और ऑपरेशन के बाद आप आते हैं, तो उसके बाद जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब यदि आपका मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से हुआ है, की होल सर्जरी हुई है, तो भी आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, और यदि आपकी ओपन सर्जरी हुई है, माइक्रोस्कोप से हुई है, तो भी उसमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजें स्पाइन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होता है। जैसे जर्की मूवमेंट्स। कई बार क्या होता है कि मरीज ऑपरेशन के बाद जैसे बेहोशी से बाहर आते हैं, घबरा जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं और हाथ पैर मारने लग जाते हैं। कोई भी जर्की मूवमेंट आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, आपको तंग कर सकती है। आपको डॉक्टर, स्टाफ और फिजियोथेरेपिस्ट समय समय पे बताएंगे कि आपने अपनी बॉडी को किस तरह से मूव करना है। आप बाद में ऑपरेशन के बाद आपको बेडशीट जो साफ धुली हुई होनी चाहिए, कपड़े आप जो पहने वो आपको क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। बॉडी की मूवमेंट जो आपको डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट बताता है उतनी ही मूवमेंट आपको करनी चाहिए। इसके अलावा जो दवा दी जाती है वो आपको समय समय पर लेना चाहिए। यदि आपको पहले ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी है तो उसकी दवा भी साइड बाय साइड चलेंगी। डाइटरी प्रिकॉशन आपको बताया जाता है, वो डाइटरी प्रिकॉशन आपको फॉलो करने चाहिए। और ऑपरेशन होने से ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऑपरेशन के बाद कुछ चीजें हैं, जब भी हम बॉडी में कोई इंसिजन देते हैं, मसल टिश्यू हैंडल करते हैं, थोड़ी बहुत स्वेलिंग आने की संभावना रहती है। तो उसके लिए हम आपको प्रिकॉशन बताएंगे, कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे जो आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है। स्पाइन वाली डिस्क की सर्जरी में हम हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए मना करते हैं। 2 से 3 हफ्ते के लिए आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी चाहिए। और जो एक्सरसाइज आपको बताई जाती है, जो मसल स्ट्रेचिंग के लिए नॉर्मली होती हैं, वो आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि कोई चीज जमीन में नीचे गिर जाती है तो आपने उसको जर्की मूवमेंट के साथ नहीं उठाना है। इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलर फॉलो अप। आप अपने डॉक्टर के पास समय समय पे, जैसे डॉक्टर आपको बुलाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में बुलाया जाता है आपको, आप प्लीज आके चेकअप कराइए, ताकि आपका इंप्रूवमेंट स्मूथ रहे, आपको कोई परेशानी ना आए। आमतौर पे देखा गया है जो मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी होती है उसके अंदर मरीज को हम 5 दिन बाद एक्टिव कर देते हैं। 5 दिन बाद मरीज अपने रूटीन काम कर सकता है। और जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाली बात है वो 2 से 3 हफ्ते में हम उसको अलाउ कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी बातें ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद वाली समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हॉस्पिटल के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप फोन पे कर सकते हैं, चाहे आप हॉस्पिटल विजिट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।